तो वेलकम टू इनसाइट आईक्यू। इनसाइट आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त अंकुर कुमार आज फिर से लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया क्लास। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप सभी खुश होंगे और कहीं ना कहीं जो भी आपका एग्ज़ाम है उसको आप जल्द ही क्लियर करें, ऐसी मैं आशा करता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के बारे में हम देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। और टॉपिक से पहले क्विक रिवीजन देखेंगे लास्ट क्लास का। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्राउन रूल, या मॉडर्न हिस्ट्री कह लीजिए, या ये कह लीजिए हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, पढ़ना दोनों को सेम ही है। आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी यही पढ़ेंगे, आप हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो भी आप यही पढ़ेंगे दोस्तों। तो क्राउन रूल 1858 टू 1947। इससे पहले हम पढ़ रहे थे कंपनी रूल। मैंने आपको बताया था कि जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको जो है हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, एक पढ़ेंगे कंपनी रूल और सेकंड पढ़ेंगे क्राउन रूल। तो कंपनी रूल हमने दोस्तों ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, अभी हम देखेंगे क्राउन रूल। तो पहले अभी तक जो भी चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं कंपनी ऑपरेट कर रही थी, मैनेज कर रही थी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या किसी दूसरे तरीके की हो। लेकिन अभी पूर्ण रूप से जो है क्राउन रूल आ चुका है इंडिया के अंदर जो है, उसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा क्या है क्राउन रूल के अंदर जो है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैपेंड एंड इट वाज आल्सो कॉल्ड सिपोई म्यूटिनी। देखिए 1800, अगर हम क्राउन रूल पढ़ रहे हैं 1858 में, तो इससे पहले 1857 में हमारा जो है रिवोल्ट हो चुका है, विद्रोह हो चुका है 1857 का। ठीक है, मेरठ में हुआ था। ठीक है ना, तो 1857 में जो है हमारा विद्रोह हो चुका है दोस्तों। और इस विद्रोह को हम जो है सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं। ठीक है ना। After the revolt of 1857 on the Sepoy mutiny or the Sepoy mutiny, the British government decided to abolish the East India Company। देखिए क्या हुआ, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये डर सताने लगा कि अगर इस तरह के विद्रोह बढ़ते जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन हमने बनाया है या एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हमने की हैं वो समाप्त हो जाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर देते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर हम ख़त्म कर देंगे और जो यहाँ के जो कंट्रोल होगा उसको हम जो है अपने हाथों में ले लेते हैं, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा। और सोचने के साथ साथ उन्होंने ऐसा किया भी। ठीक है, तो इसी के साथ साथ क्या हुआ कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है अबोलिश करने का फाइनलाइज किया। द EIC ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है जो अपनी शक्तियाँ थी, क्षेत्र थे और रेवेन्यू था, उसको जो है ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया। आफ्टर दिस एक्ट द कंपनी रूल वॉज अबोलिश्ड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी कि जो हम ये एक्ट पढ़ेंगे अब जो है, जो इसके बाद एक्ट हम पढ़ेंगे, तो ये जो है एक्ट जो है 1857 के रिवोल्ट के बाद जो है बाकी जितने भी एक्ट थे उन सबको जो क्या कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दिस वॉज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑल्सो नोन एज द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट। यानी कि और ऐसा किया गया, अभी तक हम पढ़ रहे थे, आपने देखा होगा अभी तक हम पढ़ रहे थे एक्ट, ठीक है ना, चार्टर एक्ट हम पढ़ रहे थे अभी तक जो है। लेकिन अब चार्टर एक्ट समाप्त होकर के अब क्या आ गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गए हैं। क्यों आ गए हैं, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज नहीं रहा, अब चार्टर एक्ट नहीं चलेंगे, अब चलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया और उसको कहा गया एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट। ठीक है ना, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट उसको बोला गया, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, अब हम यही देखेंगे यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्चुअली गुड गवर्नमेंट है, इसको ध्यान रख लेना, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो इसमें क्या था, डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेंज टू वाइसराय ऑफ इंडिया। यानी कि क्या किया गया, हमारा पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। ठीक है, तो उनका नाम बदल के अब क्या कर दिया, वाइसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। आफ्टर दिस एक्ट द कंपनी रूल वॉज अबोलिश्ड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी कि कंपनी का जो रूल था वो समाप्त कर दिया गया 1857 के विद्रोह के बाद। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आ गई यहाँ पे। पहला क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो है डेजिग्नेशन वो चेंज कर दिया और उसको कर दिया गया वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, और कंपनी रूल जो है समाप्त कर दिया। सेकेंड थिंग क्या थी, फर्स्ट वाइसराय एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि फर्स्ट वाइसराय कौन थे और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है ना। इसके बाद अ न्यू ऑफिस वाज क्रिएटेड एंड द नेम ऑफ द ऑफिस वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यानी कि एक नया ऑफिस बनाया गया और उस ऑफिस को नाम दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। दिस ऑफिस वाज गिवन कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि अब जितना भी कंट्रोल करा जाएगा वो इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस से किया जाएगा। इंडिया के अंदर जो है जो भी इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस से दोस्तों किया जाएगा।
इसके बाद क्या है, 15 मेंबर काउंसिल वॉज इस्टेब्लिश फॉर असिस्टिंग सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, यानी कि जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होगा उसके लिए 15 सदस्यों की एक काउंसिल होगी, वो केवल एडवाइस देगी, डिसीजन लेना न लेना जो है अथॉरिटी का काम होगा, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा उसका डिसीजन होगा जो है, ठीक है ना। हिंदी में भी देख लेते हैं। भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय हो गया। इस अधिनियम के बाद 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी शासन समाप्त कर दिया गया। भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। एक नया कार्यकाल बनाया गया था और एक नया कार्यालय बनाया गया था और कार्यालय का नाम राज्य सचिव था। इस कार्यालय को अब भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण किया गया था। राज्य के सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। ये केवल सलाहकारी सदस्य थे, इनका जो है बातों को मानना कहीं ना कहीं जो है राज्य सचिव के लिए बाध्य नहीं था। तो ये हो गया दोस्तों हमारा। अब अदर चेंजेस क्या हुए वो भी देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट अबोलिश्ड, यानी कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो है, द्वैध शासन जो था उसको समाप्त कर दिया गया। पहले क्या बनाया गया था, सबसे पहले बनाया गया हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो इन दोनों को जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। पहले एक बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, ठीक है। उसके बाद जो है दोनों को समाप्त करके जो है अबोलिश करके जो है खत्म कर दिया गया। डिसोल्व ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एडमिनिस्ट्रेशन केम अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जो है समाप्त कर दिया गया, डिसोल्व कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन केम अंडर द ब्रिटिश रूल, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको जो है ब्रिटिश सरकार के अंडर जो है ला दिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अबोलिश्ड। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या था, आपको पता होगा। हड़प की नीति, हड़प की नीति क्या थी, या व्यापकता का सिद्धांत भी आप इसको बोलते थे। हड़प की नीति क्या थी, तो इसमें क्या होता था कि जिसके बच्चे नहीं होते थे वो गोद लेकर के अगर किसी को अपने कुर्सी पे बैठाना चाहे, राजा महाराजा, तो उसको जो है वो उसको जो है वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। और देश के अंदर जो है कई जगहों पर इस तरह की चीज़ें हुई, ठीक है। जहाँ पर उनके खुद के बच्चे नहीं थे, उन्होंने किसी को गोद ले लिया तो उसको उस राज्य का जो है राजा नहीं मानते थी, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एबोलिश कर दी गई थी, यानी कि अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इंडिपेंडेंट स्टेटस टू इंडियन प्रिंसेस एंड चीफ प्रोवाइडेड दे एक्सेप्ट ब्रिटिश सुजर्निटी, यानी कि अगर वो ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार कर लेती है, ठीक है, तो वो जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इंडियन प्रिंसेस हों या कोई भी हो, अगर वो ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो उनको जो है स्वतंत्र मान लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा। इसके बाद हिंदी में भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। दोहरी सरकार की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी भंग की गई और प्रशासन सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आ गए। हड़प का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। भारतीय राजकुमारों और प्रमुखों को स्वतंत्र दर्जा बरसते वे ब्रिटिश आधिपत्य स्वीकार कर लें, ये दिया गया दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और जब कल की डेट में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। और अभी मैं क्या करूंगा, जो हमारा पहला था कंपनी रूल, अभी तक हमने उसको पार्ट करके डाला है, तो मैं जल्दी उसको कंपाइल करके एक पूरी वीडियो डाल दूंगा। तो कंपनी रूल के नाम से एक पूरी वीडियो होगी। अगर आपको उसको पूरा गो थ्रू करना है तो आप एक ही बार में उसको पूरे के पूरे कंपनी रूल को गो थ्रू कर सकते हैं। और टॉपिक वाइज तो मैंने डाला ही है, एक सिंगल करके। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी सुझाव है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं support@insightIQ.in पर। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।